लंगड़े बंदे ने उसको रखा हुआ है और उधर का कानून भी लूला लंगड़ा है। हुआ, लटकता हुआ, झटकता हुआ बादल पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो भाई, जो कि बहुत देर से तड़प रहा है अपने बच्चों से मिलने के लिए कि मेरे बच्चों को डिपोर्ट करो। ना तो वो बच्चा पैदा होने के बाद सीमा को करेंगे डिपोर्ट और उस बच्चे के खिलाफ, मतलब बच्चे के जहन में वो जहर भरेंगे पाकिस्तान के खिलाफ का कानून। अब जैसा कि पहले भी बताया आप लोगों को, उधर का कानून है जो वो बिल्कुल लूला लंगड़ा है। अगर जो कानून में कुछ हिम्मत होती और कानून एक नंबर होता तो फिर अभी तो वो जेल के अंदर होती। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, बचपन से हम लोग साथ ही पढ़े हैं एक ही स्कूल में और मैट्रिक तक तकरीबन हम लोग साथ पढ़े हैं। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, वो अपने काम धंधे में बिज़ी हो गए, वो मुझे अचानक से नज़र आ गए। तो चलिए इनके साथ भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं सीमा हैदर के बारे में क्या ये राय रखते हैं और बादल के बारे में अगर इनको पता है तो बादल के बारे में भी जानेंगे इनसे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर भाई, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यार बहुत दिन हो गए नज़ीर भाई, किधर गायब हो गए हो? बस यार काम में ज़रा मसरूफियत है, इस वजह से ज़रा टाइम कम मिलता है बस। अच्छा, बिजी हैं काम में। अच्छा, कैसी तबीयत? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा नज़ीर भाई, आपको पता चला पाकिस्तान में एक लड़का हिंदुस्तान से गैर कानूनी तरीके से अपनी मोहब्बत के लिए एंट्री की है उसने, उसके बारे में बादल, उसके बारे में पता है? जी पता है, बिल्कुल पता है। क्या समझते हैं, बादल ने मोहब्बत में बॉर्डर क्रॉस कर लिया, भटकता हुआ, लटकता हुआ, झटकता हुआ बादल पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गया। क्या समझते हैं, मोहब्बत में इंसान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरशद भाई देखें, पहली बात तो ये है कि मोहब्बत में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो अगर आया है ना अनलीगल तरीके से तो वो सज़ा का हकदार है। हाँ, अगर वो हमारे मुल्क में आता, वीज़ा लेके आता, लीगल तरीके से आता तो हम शायद उसको सपोर्ट करते, उसके मतलब के मिलने भी जाते और उसको सपोर्ट करते, उसके लिए सारा कुछ करते। लेकिन अब वो आया है मतलब के गैर कानूनी तरीके से, तो उसको वो सज़ा का हकदार है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अगर उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो उस लड़की जिसने उसको बुलाया, जाहिर है लड़की ने ये तो नहीं कहा होगा तू लीगल या इनलीगल आ, उसने तो यही कहा होगा तू आ जा पाकिस्तान में, तुझसे शादी कर लूँगी। उसकी माँ भी उसके साथ शामिल है उस लड़की की, उसने भी कहा कि आ जा तू, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अब वो आया है तो दोनों ने इनकार कर दिया है। तो क्या वो लड़की भी और उसकी माँ भी इस कांड में बराबर की शरीक, उनको भी इतनी सज़ा मिलनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक होता है चोर और एक होता है चोर को मशवरा देने वाला, और चोर को मतलब के हथियार वगैरह हर चीज़ फराहम करने वाला, जगह रिहाइश देने वाला, मास्टरमाइंड। हाँ मास्टरमाइंड। तो वो उसको बुला रही है तो समझ लो कि वो भी बराबर की शरीक है, सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए कि दोनों सज़ा के बिल्कुल हकदार हैं वो। क्योंकि वो उसको बुला रही है इधर और उसको मशवरे दे रही है कि तुम आ जाओ पाकिस्तान, और वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होता है। अब इस तरह तो कोई भी बंदा पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होगा तो क्या हम उसको माफ़ करेंगे? नहीं, माफ़ क्यों करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा कानून कोई हिंदुस्तान के कानून जैसा थोड़ा ही है लूला लंगड़ा बहरा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून है। उसको अरेस्ट किया गया और उसको फ़ौरन जेल में भेजा गया। उसके ऊपर अब चार्जशीट भी फाइल होने वाली है। और सीमा हैदर के लिए क्या कहेंगे आप? अरशद भाई, पहली बात मैं ये बताऊं कि जो इंडिया का कानून है ना वो बिल्कुल अंधा है और लूला लंगड़ा है। क्योंकि अगर इस तरह कोई जाता है तो इंडिया ने उसको अभी तक भी सज़ा नहीं दी और वो उससे बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। मतलब कि वो लूले लंगड़े बंदे ने उसको रखा हुआ है और उधर का कानून भी लूला लंगड़ा है, जो गैर कानूनी तरीके से गई है अपने बच्चों को लेकर। और हमारा हैदर भाई जो कि बहुत देर से तड़प रहा है अपने बच्चों से मिलने के लिए कि मेरे बच्चों को डिपोर्ट करो, ना तो उसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं और ना मतलब कि सीमा को वापस भेज रहे हैं वो। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उधर का कानून कितना गिरा हुआ है। और अब तो मैंने सुना है कि वो उससे बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि उससे बच्चा क्यों पैदा करवाना चाहते हैं वो? क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा होने के बाद सीमा को करेंगे डिपोर्ट और उस बच्चे के ख़िलाफ़, मतलब बच्चे के जहन में वो जहर भरेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ये आपकी मामा पाकिस्तान से इस तरह ये वो, और बच्चे को वो बनाएंगे आतंकवादी, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फुल। तो इस वजह से वो उससे बच्चा लेना चाहते हैं और सीमा को उसके बाद उन्होंने फारिग कर देना है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है, अफसोस तो होगा ना जब वो डिपोर्ट करेंगे उसको। हमें भी खुशी होगी, बच्चों को डिपोर्ट कर दें, उसको रखना है तो रख लें। अच्छा मुझे ये बताओ, बादल के लिए 2 वकील मैदान में आ गए हैं पाकिस्तान के। एक तो उसका केस फ़ाइट कर रहा है बादल के लिए, उसको डिपोर्ट करवाने के लिए, फ़याज़ रहमे जी, और दूसरा रोशन अली अजीम साहब हैं वकील। वो कहते हैं कि मैं इस बादल को सज़ा करवाऊँगा। तो आपकी नज़र में कौन सा वकील ज़्यादा अच्छा है? मेरी नज़र में तो अरशद भाई देखें कि दोनों ही अच्छे हैं। एक जो उसको बचाना चाहता है
वो इंसानियत के नाते देखो, अब वो हमारे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से और बॉर्डर क्रॉस करके या जिस तरह भी वो आया है इधर, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है कि वो उसको बचाना चाह रहा है। और दूसरा वो भी सही है कि वो गैर तरीके से आया है हमारे मुल्क में और वो उसको सज़ा दिलवाना चाहता है, कि दोनों हक़ में अगर देखा जाए तो दोनों सही हैं। अच्छा, एक इंसानियत के नाते उसको बचा रहा है कि मुल्क में इंसानियत ज़िंदा है, हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो ज़िंदा दिल हैं और इंसानियत ज़िंदा है, तो इस वजह से वो उसको बचाना चाह रहा है। और दूसरा है जो वो उसको मरवाना चाह रहा है, मतलब कि ये मर जाए और जेल करवाना चाहिए। हाँ, जेल करवाना चाह रहा है उसको, तो जेल में दाखिल करवाना चाह रहा है। तो इस वजह से कि वो दोनों ही सही हैं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं। अच्छा नज़ीर भाई, वाकई सही कह रहे हैं आप, आपने बड़ी अच्छी बात की, दोनों ही सही है हमारे लिए तो, क्योंकि एक पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून का निफाज के लिए, दूसरा जो है इंसाफ के लिए खड़ा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ओवरसीज़ कोई भी गैर कानूनी तरीके से जब एंट्री करता है तो उसके लिए भी कानून में सुविधाएं दी जाती हैं। हर कंट्री के अंदर उनको वकील प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए फयाज़ रामे इस केस में पड़े हैं, उन्होंने इंसाफ दिलवाने के लिए। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे, रोशन अली अजीम साहब वही हैं जिन्होंने हैदर भाई के केस लड़ा था पाकिस्तान में। बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग गए थे उनके पास, हैदराबाद के वो रहने वाले हैं, कराची वाली साइड के, और बड़े उन्होंने हमें मान सम्मान रिस्पेक्ट दी थी। तो वो ये भी कहते हैं कि मैं देखता हूँ कौन इसको जो है वो डिपोर्ट करवाएगा। क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, अगर ये बात आ जाती है अना पर, और तो फिर अना पे तो देखो हम मुस्लिम हैं और हमारा कानून बिल्कुल इंडिया की तरह अंधा लूला लंगड़ा नहीं है, हमारा कानून बहुत सख्त है इधर का। तो बात अगर आती है तो डिपोर्ट करने की, तो वो अभी इसको डिपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पहले वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे, तस्दीक करेंगे, एक मतलब कि क्या ये एजेंट तो नहीं है या किसी तरीके और किसी चीज़ में मुलव्वस तो नहीं है, या इंडिया से भेजा गया कोई एजेंट तो नहीं है। तो हर तरीके से उसकी देखभाल होगी, उसका भी रिमांड चल रहा है, तो अच्छे तरीके से उसको देखेंगे, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला होगा। हमारी हुकूमत इतनी अंधी नहीं है कि कोई मतलब कि ऐसा फ़ैसला कर दे कि जिसकी वजह से किसी को मतलब कि नुकसान उठाना पड़े। तो ये सब काम है जो है ये अच्छे तरीके से देखभाल करके अच्छे तरीके से होंगे। अच्छा नज़ीर भाई, हिंदुस्तान जैसा बड़ा कंट्री, एक कबूतर भी जाता है तो उसको भी पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं, कहते हैं जासूस कबूतर आ गया। एक औरत 4 बच्चों को लेकर वहाँ पे गई है, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं है, उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको नेशनल भाभी घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। क्या कहेंगे कानून के लिए? वो वाकई में भाई नेशनल भाभी उन्होंने बना दी है, तो वो हमारी नहीं, मतलब कि सबकी भाभी बन चुकी है। तो बात यह है कि उधर का कानून, अब जैसा कि पहले भी बताया आप लोगों को, उधर का कानून है जो बिल्कुल लूला लंगड़ा है। अगर जो कानून में कुछ हिम्मत होती और कानून एक नंबर होता तो फिर अभी तो वो जेल के अंदर होती और उसके बच्चे अभी तक पाकिस्तान डिपोर्ट हो चुके होते। तो यहाँ से अब आप देख लें कि मतलब कि उधर बिल्ली चली जाए, कुत्ता चले जाए तो उसको भी वो कैद कर लेते भाई। और तो और हवाएं, गर्म हवाओं का हमला कर दिया पाकिस्तान ने। हाँ, ये भी मतलब कि देखने को बातें आती है कि हवाओं पर भी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने गर्म, कभी टिड्डी दल कर दिया हमला, मतलब कभी बहुत से मतलब हैं मामलात ऐसे कि जिन पे वो चीखते हैं, लेकिन इस पे वो नहीं चीखे, इसको उन्होंने नेशनल भाभी करार दे दिया है। तो अच्छा, एपी सिंह को भी जानते हैं आप, एपी सिंह के लिए क्या 1-2 शब्द बोल दें? वो तो एक नहीं है वो, तो वो अपनी बहन को ना मतलब के दलाली करता है अपनी बहन की, जो उसने बहन बनाई हुई है सीमा हैदर। तो वो कभी उसको किसी के पास भेजता है तो कभी उसको किसी के पास भेजता है, और बाद में कह देता है कि जी ये तो मेरी बहन है, ये तो ये है और ये तो ये है। और कभी तो सुना है कि ये खुद उसको अपने फार्म हाउस में लेके जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल दोस्तों, कभी कभार अपने फार्म हाउस पे खुद लेकर जाता है, और ये दगड़ दल्ला है, इसके लिए हम लोग ऐसे ही इसके लानते सलामते भेजते रहेंगे। आज की वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह।